हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पूरे मस्ती के साथ। दोस्तों, ये क्लास है आपकी वोकैबुलरी को लेकर। जी हां, इन्हीं वोकैबुलरी को आप लोग वर्ड मीनिंग के नाम से भी जानते हैं, और या फिर आप यूं कहिए सिनोनिम, एंटोनियम। दोस्तों, वोकैबुलरी को आपके एग्जाम में किसी भी तौर पे पूछा जा सकता है। फिर वो आपसे ये भी दे सकते हैं कि एक वर्ड दे रखा है और उसका सिनोनिम पूछें, या फिर एक वर्ड दे रखा है और उसका एंटोनियम पूछें, जिसे आप अपोजिट के नाम से भी जानते हैं। सो दोस्तों, वोकैबुलरी एक ग्रामर का कहूं या फिर इंग्लिश का कहूं, किसी भी चीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एग्जाम में मार्क्स को गेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी की क्लास को। पिछली कुछ क्लासें जो हमारी हो चुकी हैं, इफ यू हैवंट गॉन थ्रू विद देम, तो प्लीज उनको एक बार जरूर देख लें। उनमें से यदि कहीं कोई क्वेश्चन है, कोई वोकैबुलरी ऐसी है जो आपको ना समझ में आई हो, सो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज की इस वोकैबुलरी की क्लास को और देखेंगे हर एक वोकैबुलरी को इत्मीनान के साथ, मस्ती के साथ, आराम से। एक कॉपी एक पेन लेके जरूर बैठिएगा। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है जो आपको मुझसे पूछना है तो आप मस्ती से पूछिएगा, और वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 वोकैबुलरी से। आई होप कि मैं आपको ऑडिबल और विजिबल दोनों ही होऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर 1 वोकैबुलरी से आप सभी के सामने। चलिए, तो नंबर 1, दिस वन इज अ पेन हियर। फाइन, इट्स वर्किंग। आई शुड चेंज द कलर। ओके, नंबर 1 इज कर्टेल। आप सभी को यहां पे दिख रहा होगा आराम से। नंबर 1 इज कर्टेल। कर्टेल दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे हर एक वोकैबुलरी के बाद जब भी एक वर्ड ब्रैकेट में दे रखा है, तो ये वर्ड जो है ये डिनोट करता है कि ग्रामेटिकल चीज में, ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। जैसे यहां पे वी है तो इट मींस कर्टेल एक वर्ब का काम करता है। यहां पे एन होगा तो ये नाउन का काम करेगा। यहां पे एडीजे लिखा होगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे, खासकर यदि मैं डिफेंस की बात करूं या फिर बैंक एसएससी की बात करूं, तो इनमें तो नहीं, लेकिन जो बीएड के एग्जाम होते हैं, सीटेट, इन सब के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये वर्ड क्या काम कर रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जब पूछी जाती है तो हमें आना चाहिए ये वर्ब, ये वर्ड जो है ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, ये क्या है। सो देयरफॉर आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियर ओवर हियर। ठीक है, सो कर्टेल जो है वो दोस्तों एक वर्ब का काम करता है। पहले आप ये ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है कम करना। द राइट मीनिंग ऑफ कर्टेल इज कम करना, और इसी कम को आप कहते हैं रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। किसी भी चीज की मात्रा को या क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना। आप इसको लेसन, यहां पे खैर सिनोनिम दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कर्टेल का? कम करने से। सिनोनिम मींस इसके और भी कई वर्ड्स होते हैं जो इनकी तरह यूज किए जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? डिक्रीज मतलब कम करना, लेसन मींस कम करना, डिमिनिश, स्लिम डाउन, टाइटन अप या रिट्रेंच। इन सभी का मतलब होता है कम करने से। क्या मतलब होता है दोस्तों इन सब का? इन सब का मतलब होता है कम करना। और इसका यदि एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम हो गया इसका इंक्रीज या लेंथन। इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ाना, और लेंथन का मतलब भी किसी की लंबाई को खींच देना या बढ़ा देना। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। वेन एवर समबडी आस्क यू द मीनिंग ऑफ कर्टेल मीन्स कम करना, राइट। नंबर नेक्स्ट, इंट्रिम। हाल फिलहाल में वोटिंग का सीजन चल रहा है, पॉलिटिक गहमा गहमी चल रही है, तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। बजट आया था, इंट्रिम बजट। तो इंट्रिम का मीनिंग क्या होता है उसमें? तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों इंट्रिम एक नाउन होता है। आप पहले ये समझ लें, एन लगा है तो मतलब ये नाउन का काम करेगा। अब इंट्रिम का मतलब होता है द इंटरवेनिंग टाइम, एक ऐसा टाइम जो कि बीच का है। ना आप यहां ना वहां, आप दोनों जगह नहीं रह सकते, तो आप एक बीच का कुछ अपनाते हैं, कोई रूप लाते हैं, वही कहलाता है इंट्रिम। ठीक है, इंट्रिम बजट में भाई, इंट्रिम बजट क्या हो गया? एक ऐसा बजट जो नया बजट आने से पहले एक बजट कुछ समय के लिए पेश किया जाए, वो इंट्रिम बजट हो गया। तो इंट्रिम का मतलब हो गया कुछ समय के लिए, मींस इंटरवेनिंग टाइम, एक ऐसा टाइम जो कि कुछ समय के लिए आया है। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं मीन टाइम, ठीक है, मीनवाइल, इंटरवल, इंटरल्यूड या इंट्रेगनम, ये सभी कहलाते हैं इंट्रिम के सिनोनिम। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा यहां तक। इज एवरीबॉडी क्लियर विद माय वर्ड्स? सबको क्लियर है? चलिए, नंबर 3, इंपोज। IMPOSE, पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों ये एक वर्ब है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब की।
तो भाई वर्ब का काम करता है। दूसरा, इसका मीनिंग क्या हो गया? फोर्स टू बी एक्सेप्टेड। इंपोज का मतलब हो गया हिंदी में लादना। जब आप किसी पे कोई चीज लादते हैं ना कि भाई तुम्हें ये काम करना ही करना है, तो मतलब आप उसे इंपोज कर रहे हैं। तो वही हो गया फोर्स टू बी एक्सेप्टेड, किसी भी काम को स्वीकार किए जाने के लिए फोर्स करना, किसी पे दबाव डालना। तो यही हो गया इंपोज। अंडरटेकन या कंपाइल्ड विद, ठीक है, कंपाइल्ड नहीं है, कंप्लाइड विद। कंप्लाइड विद का मतलब क्या हो गया? किसी के साथ लागू कर देना, तो यही होता है इंपोज। सिनोनिम के तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट, ऑब्ट्रूड, प्रेस या अर्ज, ये सभी के सब इसके सिनोनिम हैं, राइट। इनका मीनिंग क्या जाएगा कि किसी भी चीज में दबाव डालने की कोशिश करना, थ्रस्ट पैदा करना। एंटोनियम के तौर पे आप कह सकते हैं रिमिट, इनवैलिडेट, नलिफाई, क्वैश या अबॉलिश। किसी में किसी को हटा देना, धूम धड़ाका करा देना, किसी को फोर्स ना करवाना, वहां से रिमूव करा देना, यही सब कहलाता है इंपोज का एंटोनियम। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, नंबर 4, लिटिगेट। दोस्तों लिटिगेट एक लॉ का वर्ड है, तो पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है ये वर्ब का। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये काम करेगा वर्ब का। इसका मतलब होता है गो टू लॉ, बी अ पार्टी टू अ लॉ सूट। मतलब कोई भी चीज को कानून के अनुसार चलाना, लॉ के अनुसार चलाना, यही कहलाता है लिटिगेट। सिनोनिम के तौर पे स्यू, समन, इंडिक्ट, डू स्लैंग, एरोइन, सीक रिड्रेस, इन सबका मतलब होता है कानून के तौर पे चलना या कानून में प्रवेश करना, ठीक है, कानून को अपनाना, यही कहलाते हैं इसके सिनोनिम। एंटोनियम के तौर पे इनएक्टिविटी। अब होता क्या है ना कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटोनियम और सिनोनिम बिल्कुल हूबहू हो जो कि इनका वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन लगभग लगभग हो सकते हैं। जैसा देखिए यहां पे ये वर्ड है इनएक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है काम करना, इनएक्टिविटी का मतलब काम ना करना। तो यहां पे इनएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि लॉ के अकॉर्डिंग काम ना करना, वो इनएक्टिविटी हो गया। इनएक्टिवनेस, इनएक्शन, डिफेंस या एवोल्यूशन, ये सब इसी के एंटोनियम कहलाएंगे कि लॉ के अकॉर्डिंग काम ना करना या लॉ के अगेंस्ट जाना, इज कॉल्ड लिटिगेट का एंटोनियम, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नंबर 5 है दोस्तों टसल। टसल आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, यदि नहीं सुना तो उसको ध्यान रखें। टसल पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है वर्ब का। पार्ट ऑफ स्पीच में काम किसका करता है? वर्ब का। और इसका मतलब होता है अ विगरस स्ट्रगल, एक काफी गहमा गहमी हो जाना, किसी के बाल पकड़ के लटक जाना, झगड़ा कर लेना किसी से, इस कॉल्ड टसल। आप इसे फाइट के नाम से भी जानते हैं। जी हां, एक छोटी मोटी फाइट हो जाना, या फिर छोटी मोटी का मतलब कि हां मुक्काबाजी कर देना किसी के साथ, तो वो टसल कहलाता है। तो राइटर ने क्या कहा? अ विगरस स्ट्रगल। विगरस का मतलब होता है बहुत तेज, स्ट्रगल करना। यह स्कफल, स्कफल का मीनिंग होता है हाथापाई हो जाना। हाथापाई आपने सुना होगा ना, दो लोग बात कर रहे हैं और अचानक ही एक ने किसी पे हाथ छोड़ दिया, फिर दूसरे ने भी छोड़ दिया, तो वही हाथापाई कहलाती है, स्कफल हो जाना, ठीक है। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं स्क्रिमिश, मतलब एक विवाद हो जाना, फाइट हो जाना। ब्रॉल, स्क्रिमेज, स्क्रैम्बल या स्क्रम, इन सब का मतलब होता है फाइट हो जाना, लड़ मरना किसी से बिल्कुल ही दू और दू हो जाना, इज कॉल्ड टसल। एंटोनिम के तौर पे ऑर्डरली, मतलब ऑर्डर को फॉलो करना, तो लाइट मतलब लड़ना नहीं। या फिर नॉन ऑपरेशनल, राइट, मेक पीस, डिफेंड, इन सब का मतलब हो गया कि ऑर्डर को फॉलो करना, शांति बनाए रखना, बिल्कुल ना लड़ना। मतलब स्क्रिमिश का एंटोनियम हो गया, टसल का एंटोनियम हो गया। जब आप लड़ते हैं तो आप फाइट हैं, जब आप नॉन ऑपरेशनल हैं मतलब आप फाइट में नहीं हैं, आप एक्शन में नहीं हैं, तो वो नॉन ऑपरेशनल हो गया। ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं मतलब ना लड़ने के ऑर्डर को, तो ये एंटोनियम हो गए। नंबर 6 दोस्तों रेजिम, REGIME, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, रेजिम का। गवर्नमेंट स्पेशली एन ऑथोरिटेरियन वन। रेजिम का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो उस समय तंत्र को, शासन को चला रही है, वही कहलाता है रेजिम, ठीक है। नाउन है ही। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं रीन, डोमिनियन, सोवर्निटी, जुरिस्डिक्शन, अथॉरिटी या कंट्रोल, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनियम के तौर पे अनसिस्टमैटिसिटी, डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस, अनरूलीनेस, जहां रूल नहीं है, जहां सिस्टम नहीं है, जहां ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही, लॉ काम नहीं कर रहा, सो ये इसके एंटोनिम हो गए रेजिम के। रेजिम का मतलब जहां तंत्र है, एक शासन चल रहा है, जहां शासन नहीं है वही हो जाएगा इसका एंटोनियम, ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े। चलिए
नंबर 7 है दोस्तों अंडरमाइन। अंडरमाइन पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है डैमेज और वीकन, किसी भी चीज को ध्वस्त कर देना या कमजोर कर देना, इज कॉल्ड अंडरमाइन। किसी को कमजोर कर दिया आपने, आपने उसकी ताकत को क्षीण कर दिया, इज कॉल्ड अंडरमाइन, स्पेशली ग्रेजुअली और इंसिडियसली। किस तौर पे भैया? आकस्मिक रूप से, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आपने अचानक से उसको कम कर दिया, किसी की ताकत को धीरे धीरे उसका क्षय होना, उसका नाश होना, साल दर साल, साल दर साल, दिन ब दिन, राइट। तो किसी की ताकत में डिक्रीज होना, यही कहलाता है अंडरमाइन, कमजोर कर देना। सिनोनिम के तौर पे सबवर्ट, उखाड़ फेंकना, सैबोटेज, थ्रेटन, वीकन या कॉम्प्रोमाइज। जी हां, सारे सही हैं। एंटोनिम के तौर पे बढ़ाना, एनहेंस करना, इंप्रूव करना और स्ट्रेंथन करना, ताकत दे देना। तो भाई एंटोनिम हो गया ताकत देना और सिनोनिम हो गए ताकत कम करने से, ठीक है। चलो नंबर 8 पे आ जाओ दोस्तों, फिस्कल। यदि आप इकोनॉमी से रिलेट करते हैं तो आपने ये वर्ड बहुत अच्छे से और आराम से सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी होती है। तो फिस्कल एक एडजेक्टिव है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए फिस्कल क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है ऑफ और रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्पेशली टैक्सेस। ये वर्ड जो स्पेशली रिलेट होता है, टैक्सेस से रिलेट करता है। जो टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं, कर होते हैं, राइट, उस इकोनॉमी को डिनोट करता है फिस्कल। सिनोनिम के तौर पे रेवेन्यू, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी और मनी, ये सब कहलाएंगे सिनोनिम। एंटोनियम के तौर पे आप कह सकते हैं नॉन फाइनेंशियल, नॉन टैक्सेबल, कल्प्रेट, नॉन फाइनेंशियल, वही वर्ड आ गया दोबारा, ऑफेंडर और अमेंड्स, ये सब इसके एंटोनियम भी कहलाएंगे। तो यहां पे देखिए दो एंटोनियम थोड़े अलग से हैं। कल्प्रेट मतलब दोषी और ऑफेंडर का मतलब दोषी। ये दोषी किस रूप में है? ये दोषी हैं जो टैक्स फॉलो नहीं करते, जो कि फिस्कल पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, जो इकोनॉमिक कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो उस कंडीशन में ये यहां के एंटोनियम बन सकते हैं। एक्चुअल एंटोनियम नहीं है ये, लेकिन एंटोनियम का काम कर सकते हैं। और वैसा इसका सही एंटोनियम है एक नॉन फाइनेंशियल, नॉन टैक्सेबल, नॉन फाइनेंशियली आ गया, या सुधार करना इकोनॉमी में, अमेंड, ये इसके एंटोनियम हो गए, ठीक है। देखिए वर्ड मीनिंग और सिनोनिम एंटोनियम दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने आपसे कहा कि फिस्कल, तो फिस्कल का वर्ड मीनिंग क्या होता है? फिस्कल का मीनिंग क्या हो गया? फिस्कल का मतलब हो गया रिलेटेड टू फाइनेंस, ये हो गया इसका मीनिंग। लेकिन मैं सिनोनिम की बात करूं तो उसके इर्द गिर्द जो राउंड अबाउट हो सकते हैं, जो घूम सकते हैं, उसके तौर पे यूज किए जा सकते हैं अगल बगल, वो उसके सिनोनिम कहला जाते हैं। नंबर 9 कहा दोस्तों कॉन्फर, CONFER। आपने बहुत सुना होगा, खासकर यदि आप जीए पढ़ते हैं तो जब आपको मैम जीए पढ़ाती हैं या सर जो भी पढ़ाते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा कि भाई उसको कॉन्फर किया गया, उसको नवाजा गया, किसी को उपहार दे देना, कॉन्फर करना। तो कॉन्फर जो होता है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होता है। मीनिंग होता है इसका ग्रांट, कोई टाइटल, कोई डिग्री, कोई बेनिफिट या कोई राइट, किसी को कोई डिग्री, बेनिफिट, अधिकार या टाइटल से नवाजना, दे देना, यही कहलाता है कॉन्फर करना। सिनोनिम के तौर पे अवार्ड टू, डेकोरेट विद, ऑनर विद, गिव टू, गिव आउट टू, किसी को कुछ देना, प्रदान करना, यही कहलाता है कॉन्फर। एंटोनिम के तौर पे विदहोल्ड, थाम लेना, रोक लेना या रिमूव कर देना, ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम। सिंपल है, एवरीबॉडी क्लियर? चलो नंबर नेक्स्ट, नंबर 10। नंबर 10 में कहा दोस्तों कैप्ड, CAPPED। ये वर्ड जो आया है ये कैप से आया है, CAP से। अब इसी का एक वर्ड बना कैप्ड, CAPPED, जो कि अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब का काम करता है। मीनिंग हो गया इसका प्रोवाइड अ फिटिंग क्लाइमेक्स और कंक्लूजन टू। आप इसको कह सकते हैं घेराबंदी कर देना, एक क्लाइमेक्स दे देना, राइट, किसी को खत्म कर देना एक सीमा पे जाके, यही कहलाता है कैप्ड। ढक्कन की तरह बंद कर देना, कैप्ड कर दिया। सिनोनिम के तौर पे राउंड ऑफ, एक राउंड ऑफ फिगर ले लेना, क्राउन, बी अ फिटिंग क्लाइमेक्स, बी अ फिटिंग क्लाइमेक्स टू, परफेक्ट या कंप्लीट। मतलब इसका मतलब क्या है? पूरा करने से, किसी भी चीज को कंप्लीट कर लेना, समाप्त कर देना, एंड तक पहुंचा देना, यही कहलाता है कैप्ड। एंटोनियम दोस्तों ये वर्ड बहुत यूज होता है एडिटोरियल में। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आप ये वर्ड बहुत ही ज्यादा बार देखेंगे, कैप्ड। तो कैप मींस किसी भी चीज को फिनिश करना। एंटोनियम के तौर पे फ्री कर देना, लिबरेट करना, क्लियर करना, इमेंसिपेट, एक्सट्रिकेट या रिड, मतलब छोड़ देना, किसी को छोड़ने को कहते हैं आप, इसका एंटोनियम। चलिए नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 11 है स्पिल ओवर।
स्पिल ओवर अपने आप में एक नाउन का काम करता है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। इसका मतलब हो गया एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस और बाय प्रोडक्ट। स्पिल ओवर का मतलब हो गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बाय प्रोडक्ट है, मतलब शुरू से चला आ रहा है अपने आप ही, उसको कोई लाया नहीं है, अपने आप ही है वो। या फिर आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने आशा नहीं की थी, ऐसा एक परिणाम निकाल देना, वही कहलाता है स्पिल ओवर। सिनोनिम के तौर पे समझेंगे अबाउंड, किसी भी चीज से घिरा हुआ होना। आपने नहीं घेरा उसको, किसी ने नहीं घेरा, वो घिरा हुआ है, अबाउंड है। बी फ्लडेड, टीम, बी फिल्ड, हैव प्लेंटी ऑफ या लग्जरिएट, किसी भी चीज से भरा हुआ होना, तो कोई चीज भरी हुई है ऑलरेडी, वही कहलाती है स्पिल ओवर। ठीक है। एंटोनियम लैक, कमी होना, वांट कमी, बी डिफिशिएंट कमी, फॉल शॉर्ट, किसी भी चीज में कमी होना, ये हो गया एंटोनियम। और स्पिल ओवर मींस भरा होना किसी भी चीज का, किसी भी चीज का घिरा हुआ होना किसी भी चीज के साथ, इज कॉल्ड स्पिल ओवर। एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, हो सकता है ये वर्ड थोड़े अलग हो, लेकिन दोस्तों इनको एक दो बार पढ़ेंगे आप, 1 or 2 टाइम्स, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सबस्यूम, SUBSUME, सबस्यूम। सबस्यूम दोस्तों अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना, किसी भी चीज को इंक्लूड और एब्जॉर्ब इन समथिंग एल्स, किसी भी चीज में इंक्लूड कर लेना, शामिल करना, यही कहलाता है सबस्यूम। सिनोनिम के तौर पे इंक्लूड, कंटेन, इन्वॉल्व, एनकम्पास, कैरी या एंटेल। एंटोनियम के तौर पे आप कह सकते हैं एक्सक्लूड, लीव, प्रिवेंट, ओमिट, प्रिक्लूड, मतलब हटा देना, दूर कर देना, भगा देना, ये हो गया इसका एंटोनियम। शामिल कर लेना, इंक्लूड कर लेना, अपने अंदर ले लेना, कंटेन कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना, दे ऑल आर सिनोनिम। ठीक है। नंबर 13 है दोस्तों कंसेंट, CONSENT। बहुत सारे लोग आपका कंसेंट चाहते हैं, या फिर आप अपने मॉम डैड का कंसेंट चाहते हैं, तो ये दोस्तों हो गया कंसेंट का मीनिंग परमिशन। पार्ट ऑफ स्पीच हो गई इसकी नाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है नाउन का। और बच्चों ये क्या हो गया, कंसेंट का मीन्स परमिशन लेना किसी से। सिनोनिम के तौर पे अग्रीमेंट, एसेंट, कॉन्करेंस, अकॉर्ड, ऑथोराइजेशन, किसी से ऑथोराइजेशन लेना, अग्रीमेंट करना, एसेंट करना, मतलब सहमति लेना, तो सहमति को कहते हैं आप लोग कंसेंट। एंटोनिम के तौर पे डिसेंट, असहमत हो जाना या डिसअग्रीमेंट कर लेना, यही कहलाता है कंसेंट का एंटोनियम, मतलब असहमति। और कंसेंट का मीन्स सहमति, अप्रूवल। 14 है दोस्तों ऑब्लिगेशन। कोई भी वर्ड जब TION पे होता है तो वो हमेशा नाउन होता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए TION वाले वर्ड हमेशा नाउन होते हैं। अब चूंकि TION वाले वर्ड हमेशा नाउन होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्लिगेशन, एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन टू विच अ पर्सन इज मॉरली और लीगली बाउंड, एहसान में होना किसी के। हिंदी में आप बहुत ही शुद्ध रूप में कह सकते हैं, जब आप किसी के एहसान में होते हैं तो मतलब आप ऑब्लाइज हैं, आप कृतज्ञ हैं, आप ऑब्लिगेशन में हैं। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एक्शन या एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें टू विच अ पर्सन, एक व्यक्ति मॉरली और लीगली बाउंड है, मतलब या तो वो नैतिकता के रूप में या कानूनी तौर पे बाउंड है, घिरा हुआ है किसी भी चीज से, तो एहसानमंद होना, यही होता है ऑब्लिगेशन। सिनोनिम के तौर पे कमिटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल इंपैरेटिव, फंक्शन, टास्क या जॉब। तो मतलब आप किसी भी चीज से घिरे हुए हैं, कोई आपको जॉब प्रदान की गई है, उसे आपको कंप्लीट करना है, आप कमिटेड हैं किसी भी चीज को लेके, मींस ऑब्लिगेशन है। एंटोनियम नेग्लिजेंस, लापरवाही, नॉन कमिटमेंट, केयरलेसनेस, फ्लिपेंसी या अनरिलायबिलिटी, जब आप विश्वास योग्य नहीं है, नॉन कंप्लायंस हैं, फ्री हैं, कोई आप पे विश्वास नहीं करता, आपके पास कोई काम नहीं है, ये सब इसके एंटोनियम हो गए। सिंपल है। आई होप दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट। सबको क्लियर हो रहा है ना? चलो दोस्तों कमेंट पे जरूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और हर एक वर्ड आप लर्न करते चलें साथ ही साथ। 15 है दोस्तों लॉ का वर्ड है, फेडरल, पॉलिटी वर्ड है, और ये आपने पॉलिटिक्स में बहुत सुना होगा। फेडरल, फेडरल अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है हैविंग और रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which several states form a unity but remain independent in internal affairs। देखिए ये वर्ड होता क्या है, फेडरल क्या होता है, फेडरल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सरकार के द्वारा बनती है, मतलब जहां स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट या फिर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलके आपस में एक सुलह कर लेती हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं। लेकिन जब उनके इंटरनल अफेयर्स की बात होती है तो अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर वो अपना अपना ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी अपना एक क्या कर लेते हैं,
यदि हम बात करें अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, दोनों सरकारें मिलके, ठीक है, जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक सरकार तैयार कर ले, वही कहलाता है फेडरल, ठीक है। तो सिनोनिम के तौर पे कॉन्फेडरेट, फेडरेटेड, फेडरेटिव, कंबाइंड, अलाइड या यूनाइटेड, वही कॉम्बिनेशन हो जाना। एंटोनिम के तौर पे सेपरेट हो जाना, डिफरेंट, नॉन इंटीग्रेटेड या फिर फ्री स्टैंडिंग या अनइंटीग्रेटेड, सभी इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। ये आप बिल्कुल ही फ्री हैं, अनइंटीग्रेटेड हैं, किसी से मिलजुल नहीं है आपका, सेपरेट खड़े हुए हैं, अकेले, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है किसी से, एंटोनियम हो गया। 16 है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है, पहले तो इसको समझिए, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी है नाउन। क्या है ये, नाउन। मीनिंग होता है द ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसओबीडियंट, किसी के प्रति अवज्ञाकारी हो जाना, आज्ञाकारी ना होना, डिसओबीडियंट होना। टू और डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ अ कोर्ट और लॉ, किसी कोर्ट या लॉ को लेकर आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं, वही वाली बात, आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, कंटेम्प्ट, दोषी हैं आप, ठीक है, कंटेम्प्ट हो जाना। सिनोनिम के तौर पे डेप्रिकेशन, डिस्पैरिजमेंट, डेनिग्रेशन, ऑप्रोब्रियम या ओडियम, इन सब का मतलब होता है बहुत ही घृणात्मक हो जाना, किसी के प्रति घृणा भर लेना या फिर अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा को ना मानना, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। एंटोनिम के तौर पे वही रिस्पेक्ट, आदर, इसका एंटोनिम हो गया। 17 है दोस्तों एपेक्स, बहुत ही परफेक्ट सिंपल वर्ड है, बहुत यूज होने वाला। एपेक्स कोर्ट आपने सुना होगा, यदि आप वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एपेक्स कोर्ट कहलाती है। एपेक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है टॉप और हाईएस्ट पार्ट। तो जब मैंने आपसे कहा एपेक्स कोर्ट, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो टॉप कोर्ट है। सो टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली वन फॉर्मिंग अ पॉइंट, राइट, एक चीज जो कि फॉर्म करती है चीजों को, या जो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी है, वही कहलाएगी एपेक्स। सिनोनिम के तौर पे समिट, ऊंचाई, पिनाकल, टॉप, हाईएस्ट पॉइंट, पार्ट, क्रेस्ट या वर्टेक्स, इन सब का मतलब है बहुत ऊंचाई होना, बहुत ऊंचा होना। एंटोनियम मतलब बॉटम, एंटोनियम मतलब कि इसका एंटोनियम क्या हो गया, बिल्कुल निचला होना, सबसे पैंदे पे होना, बिल्कुल नीचे होना, तो बॉटम इसका एंटोनियम हो गया। 18 है दोस्तों परजुरी, PERJURY। परजुरी अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, पहले आप ये समझ लें। अब नाउन के तौर पे इसका मीनिंग क्या हो गया, द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रुथ, किसी से झूठ बोलना, झूठी गवाही जिसे आप कहते हैं, तो झूठी गवाही देने को या झूठ बोलने को आप क्या कहते हैं, परजुरी। सो द ऑफेंस ऑफ विलफुली, एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसी गलती, एक ऐसा अपराध, ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रुथ, कि आप इच्छा से झूठ बोल रहे हैं इन अ कोर्ट में, आफ्टर हैविंग टेकन एन ओथ, क्या करने के बाद, शपथ लेने के बाद, और अफर्मेशन, किसी चीज की पुष्टि करने के बाद आप उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, यही कहलाता है परजुरी, PERJURY, ठीक है, क्लियर। सिनोनिम के तौर पे लाइंग अंडर ओथ, वायोलेशन ऑफ एन ओथ, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये सब के सब इसके सिनोनिम कहलाएंगे। कि भाई लाइंग अंडर ओथ, आप जो ओथ है, जो प्रॉमिस आपने की है, आप उसमें झूठ बोल रहे हैं। वायोलेशन ऑफ एन ओथ, आपने जो प्रॉमिस की है उसको वायोलेट कर रहे हैं, उसको भंग कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, झूठे गवाहियां दे रहे हैं, झूठे स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। एंटोनिम के तौर पे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रूथफुलनेस या वेरासिटी, ये सब इसके एंटोनियम हो गए, ठीक है। नंबर 19 दोस्तों, 19 है टर्निंग अ ब्लाइंड आई। व्हाट इज दैट मीन व्हेन समबडी सेज यू टर्निंग अ ब्लाइंड आई? दोस्तों एक फ्रेज है, वोकैबुलरी का काम करता है, लेकिन है ही अपने आप में फ्रेज, क्योंकि जब दो वर्ड एक संग मिल जाएं तो वो फ्रेज कहलाते हैं। टर्निंग अ ब्लाइंड आई दोस्तों, ये एक ईडियम है, जैसा कि लिखा हुआ है, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड करना जिससे कोई आपको नोटिस ना कर सके, यही होता है टर्निंग अ ब्लाइंड आई, अंधा बन जाना, राइट। सिनोनिम के तौर पे लाफ ऑफ, मेक लाइट ऑफ, पे नो अटेंशन टू, पे नो हीड टू, लीव आउट ऑफ अकाउंट, मतलब सबका मतलब एक ही है, ध्यान न देना, गड़बड़ी फैला देना, बहानेबाजी करना। एंटोनियम के तौर पे हो गया कंसीडर, ध्यान देना, फोकस करना, गिव अटेंशन टू या हीड, मतलब ध्यान देने को उसका एंटोनियम मान लिया है। 20th है दोस्तों आपके ठीक सामने ब्लेटेंट। ब्लेटेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ओपन एंड अनअशेम्ड, फ्लैग्रेंट। ओपन एंड अनअशेम्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब नेकेड, बिल्कुल जैसा है सामने होना, साफ साफ, कोई लौंग लपेट ना होना, यही कहलाता है ओपन एंड अनअशेम्ड, बिना किसी शर्म के। सिनोनिम के तौर पे फ्लैग्रेंट, बिल्कुल धड़कता हुआ, जलता हुआ, ग्लेरिंग, ऑब्वियस, स्पष्ट, अनडिस्गाइज्ड, जिसका कोई बहरूपिया ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल ही उघड़ा हुआ हो, साफ हो,
अनकंसील्ड, जो छुपा हुआ ना हो। एंटोनियम क्या हो गया? इनकॉन्स्पिक्यूअस या सब्टल, बहुत ही सूक्ष्म होना, या इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्पष्ट ना होना। ठीक है। 21 दोस्तों, क्या हो गया इसको? आई थिंक इट गॉट हैंग्ड। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, प्रोविजन, PROVISION। प्रोविजन अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग। एक ऐसा एक्शन कुछ प्रोवाइड करने का या सप्लाई करने का प्रोविजन। आपने प्रोविजन स्टोर सुने होंगे, कोई भी चीज को प्रोवाइड कराने के लिए, सप्लाई करने के लिए स्टोर बनाए जाते हैं। तो प्रोविजन का मतलब होता है नाउन के तौर पे कोई एक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, सप्लाई करने के लिए। सिनोनिम के तौर पे क्या हो गया? परविंग, डिलीवरी, फर्निशिंग, इक्विपिंग या गिविंग, मतलब वही देना, फर्निश करना, किसी भी चीज को प्रदान करना। एंटोनियम डिप्लीट, खाली करना, ड्रेनेज, ड्विंडल, एक्सपेंडिचर, एग्जॉशन या वीकनिंग, कमजोर करना, खाली कर देना, कम करना, इसके एंटोनियम हो गए। 22 है दोस्तों, ऑसेज। ऑसेज पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, मीनिंग होता है सेटिस्फाई करना। वैसे तो ऑसेज का मतलब कम भी होता है, कम करने से, लेकिन आप इसको सेटिस्फाई के नाम से ले सकते हैं। एन एपिटाइट और डिजायर, किसी की एपिटाइट, भूख को, या किसी की इच्छा को सेटिस्फाई कर देना, यही कहलाता है ऑसेज। सिनोनिम के तौर पे रिलीव, ईज, एलिविएट, सूद, मिटिगेट, डैम्पन, ये सब इसके सिनोनिम कहलाएंगे। एंटोनियम एग्रावेट, बढ़ाना, बढ़ाने को बोलते हैं एग्रावेट, मतलब किसी भी चीज को उकसाना, लेकिन ऑसेज मतलब कम करना। 23 है दोस्तों, क्रिटिक। आपने सुना होगा क्रिटिक बुलाए जाते हैं। क्रिटिक एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में जिसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन ऑफ समथिंग। एक व्यक्ति जो किसी भी चीज के बारे में अनफेवरेबल ओपिनियन देता है, एक ऐसी ओपिनियन जो किसी के फेवर में नहीं होती, राइट, वही होता है क्रिटिक, मतलब कटाक्ष करने वाला। सिनोनिम के तौर पे डिस्पैरेजर, जो घृणात्मक फीलिंग दिखाए, डेनिग्रेटर, डेप्रिकेटर या बीलिटलर। तो भाई सभी के मीनिंग एक ही हैं, किसी को घृणा शो करना या फिर किसी के प्रति उदासीनता दिखाना, नेगेटिविटी दिखाना, तो वही कहलाता है क्रिटिक। एंटोनियम कॉम्प्लीमेंटर, प्रेजर, सपोर्टर और प्रोपोनेंट। तो अब सोचो, जो सपोर्ट नहीं करता वही क्रिटिक है, जो सपोर्ट कर रहा है वो एंटोनियम हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? आइए 24 क्या कहा दोस्तों? 24 ने कहा मैलिशियस। मैलिशियस अपने आप में एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, सबसे पहला। और जब ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? कैरेक्टराइज्ड बाय मैलिस। तो मैलिस एक नेगेटिव वर्ड होता है और उसका मतलब होता है घृणा अपने अंदर होना किसी के प्रति। नेगेटिव वर्ड आज बहुत है। मैलिस का मतलब क्या हो गया? दुर्गंध होना या किसी के प्रति घृणा होना, घृणा का भाव होना। सो मैलिशियस मतलब क्या हो गया? घृणात्मक। और कैरेक्टराइज्ड बाय मैलिस, कैरेक्टराइज्ड होना, मैलिस मतलब बहुत ही घृणा के द्वारा। इंटेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म, एक इंटेंशन होना किसी को हार्म करने की, कि भाई उसका बुरा चाहना, वही कहलाता है मैलिस, मैलिशियस। सिनोनिम स्पाइटफुल, घृणात्मक, मेलवोलेंट, हॉस्टाइल, बिटर, वेनमस। वेनम का मतलब होता है जहर और वेनमस जहरीला, पॉइजनस। एंटोनियम के तौर पे बेनिवोलेंट, बहुत ज्यादा हृदय से किसी का आदर करना, सम्मान करना, और कहते हैं ना, एक वर्ड में भूल रहा हूं बेनिवोलेंट का, उदार, बहुत उदार होना, ये इसका एंटोनियम। एंड द लास्ट दोस्तों आज के लिए 25, वन एंड ओनली, रोबस्ट। एडजेक्टिव है रोबस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में। स्टर्डी और रेसिलिएंट, बहुत ज्यादा हट्टा तगड़ा होना, बहुत ज्यादा तगड़ा होना, कहते हैं ना वो रॉक की तरह, चट्टान, राइट, यही कहलाता है रोबस्ट, बहुत ज्यादा हट्टा तगड़ा। सिनोनिम के तौर पे विगरस, स्टर्डी, टफ, पावरफुल, पावरफुली बिल्ट या सॉलिडली बिल्ट, बहुत ज्यादा चट्टान की तरह बिल्ट हो जाना रोबस्ट कहलाता है। एंटोनियम वीक और फ्रेल, कमजोर होना, कमजोर पड़ जाना, इज कॉल्ड रोबस्ट का एंटोनियम। ठीक है, सो ये थे दोस्तों आज की क्लास के कुछ वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एवरीबडी गॉट माई पॉइंट, सभी ने समझे होंगे। दोस्तों अभी हम 25 वोकैबुलरी समझ रहे हैं, बट इन आवर अदर क्लासेस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत सारी वोकैबुलरी एक साथ करवाऊं। द थिंग इज दैट अभी आपका इनिशियल पॉइंट है, फंडामेंटल है, तो वोकैबुलरी अभी आप आराम से करिए, एक एक वोकैबुलरी को समझिए। कुछ वोकैबुलरी करने के बाद देन वी विल डू इन आवर वन क्लास अराउंड मोर देन 50 वोकैबुलरी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वोकैबुलरी उसमें से आपको आती होंगी, देयरफॉर वी विल गो विद अ हाई स्पीड। सो एनीवे,
दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लीव अ कमेंट ओवर देयर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू मिस मी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।